हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखने वाले हैं। इसमें आप 2D 3D के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी स्टेट एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए सीधे देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन और आपको बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक से लेकर सब कुछ बताने वाले हैं। लास्ट तक से वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैथमेटिकल रेडियस ऑफ सर्किल गिवन बाय द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दिया है, इसका बोला है रेडियस फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए सर्किल का जो जनरल इक्वेशन होता है इससे आप कंपेयर करिए। यहीं पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है। तो 2gx की जगह पे क्या लिखा है, 4x माइनस 4x, यहाँ माइनस लगा है देखिए। तो 2gx अगर लिखा है माइनस 4x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x खत्म और g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ऐसे ही 2fy इक्वल टू क्या दिया है, -4y, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, उससे पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। अब रेडियस का फार्मूला देखिए क्या होता है। रेडियस जो होता है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू -2 आई थी तो ये अंडर रूट में 4, ये भी 4 हो जाएगा। और सी यहाँ पे क्या दिया है, सी यहाँ पे आपका 0 है, तो क्या आ जाएगा 8 मतलब 2√2। पहला आंसर, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, अब सी की वैल्यू 0, आपको पता है कांस्टेंट 0 दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। ऐसे ही एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या करना है, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यही है। तो यहाँ से 2gx बराबर क्या है, 6x है, तो x की वैल्यू, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6x है तो g की वैल्यू -3 आ जाएगी। ऐसे ही 6y है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और c कुछ दिया नहीं है यानी 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्लस 0 करके लिख सकते हैं। आप सीधे फार्मूला में पुट कर दीजिए। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। इधर लिखे चाहे उधर लिखे, कोई मतलब तो है नहीं। 3 का स्क्वायर रूट में 9 प्लस 9 माइनस 0, तो 18 का क्या हो जाएगा, 3√2। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रूट में, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा आंसर। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए सेम एकदम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, अगर फंसेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कर किया है देखिए, ये भी बता दें। बोला है कि डिस्टेंस निकालना है, 2 पैरेलल लाइन दे दिया है, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये बात ध्यान रखिए, जब 2 पैरेलल लाइन देगा तो ये जो वैल्यू है वेरिएबल वाली आपकी सेम रहनी चाहिए। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, मैं एकदम सिंपल बता देता हूँ। देखिए मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, उसके बाद मैं एकदम धीरे धीरे आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपका 2 पैरेलल लाइन मिल गया है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, जो कांस्टेंट रहता है यही सेम रहता है, C1 इक्वल टू 0। और एक और आ गया दूसरी लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस प्लस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे C2 इक्वल टू 0। तो इसका फार्मूला होता है, मोड में ध्यान रखिएगा, जब आपसे डिस्टेंस बोलेगा तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए तो ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे ए तो आप देख रहे होंगे 3 है और बी जो है वो 4 है। C1 आपका क्या दिया है 5 और C2 -5, यही है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इधर जो कट रहा है वो भी दिखेगा। देखिए किसी को भी C1 C2 ले सकते हैं, इसको मान लीजिए C1, ये जो आपका हो गया C2। तो कैसे निकालना है, मैंने क्या बताया, C1 माइनस C2 मॉड में अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी तो नहीं था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 अब -5, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये जब मोड से बाहर निकलेगा -5 कितना हो जाएगा, -10। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो मोड से कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो पॉजिटिव आती है, तो 10/5 फिर क्या आ जाएगा 2। आपका आंसर 2 हो गया।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको देख रहे हैं 2 वेरिएबल आपको सेम दिया 3x + 4y। डायरेक्ट देखिए C1 आपको यहाँ पे क्या दिया है -5, C2 क्या दिया है 10, और एक ए की जगह पे क्या है 3 है और बी की जगह पे क्या है 4 है। बस वैल्यू रख दीजिए C1 - C2 मॉड में अपॉन a² + b², ठीक ना। अब मैं थोड़ा जगह पे पुट कर दिए C1 - C2, C1 क्या है -5 है और C2 क्या है 10 है। अब बटे में a² + b² मतलब 3² + 4² अंडर रूट में, तो -15 बाहर निकलेगा तो 15 बटे में 5, तो ये क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर सीधे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, 10 क्वेश्चन तक सेम है, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। 11 से देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये सब तो देखते ही एकदम उड़ा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि और बड़ा रहेगा। बोला है कि व्हाट इज द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। आपको पैराबोला दे दिया है y² बराबर 4a, x से पैराबोला का इक्वेशन है, इसे कंपेयर कर लीजिए 12x, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यही क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, 4a को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, आंसर ए हो जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, देखिए यही लिखा हुआ है। नीचे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे दिया है y² = 16x, कंपेयर कर लीजिए y² = 4ax पैराबोला के इक्वेशन से। 4a की वैल्यू 16, तो 4a की वैल्यू 16 हो गई और यही लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ, बाकी आप खुद से कोशिश करिएगा 13, 14, 15, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अपने से प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन लगने लगेगा तो एग्जाम में भी इजीली कर पाएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या बोला है, इवेल्युएट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालना है एलिप्स का। एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 = 1। यही है ना, एकदम इजीली बताता हूँ आप। अगर a जो है वो b से बड़ा है तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के फार्मूला में पुट कर दीजिए, E = होता है 1 - b² अपॉन a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगी, तो पुट करेंगे तो E = क्या हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर मतलब सीधे 25 और a का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसेंट्रिसिटी निकालने का। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देखिए एलिप्स का इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, अगर a जो है वो b से बड़ा हो, मतलब कि a क्या है ये वाली वैल्यू a² और b² वाली। देखिए सबसे पहले तो एलिप्स का इक्वेशन जान लीजिए होता क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 होता है। तो यहाँ पे a² की वैल्यू क्या दिया है 25 और b² = क्या है 9। मैं a और b की वैल्यू नहीं निकालता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट यूज हो जाएगी। अब इसेंट्रिसिटी का फार्मूला देखिए क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो होता है वो अंडर रूट में 1 - b² अपॉन a², यही है ना। तो क्या हो जाएगा 1 - b² की जगह पे क्या है 9 और a² की जगह पे क्या है 25, तो 25 इधर जाएगा -9 हो जाएगा, तो 16/25 मतलब क्या हो जाएगा 4/5। अब 4/5 देखते हैं ऑप्शन में है, देखिए पहले में ही है, कुछ भी नहीं था, आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है, अब देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो ऐसे इसको एलिप्स से कंपेयर करिए, तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी 169 और b² की वैल्यू आ जाएगी 25। इसेंट्रिसिटी के इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 - 169/25। ठीक है, माफ़ करेगा 25/169 आएगा, तो ये 25/169, तो ये जो आ जाएगा आपका 144/169 मतलब 12/13। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 21 से देखते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करवाता हूँ जैसे कि 5 क्वेश्चन एक पैटर्न पे, 2 क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया से बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, खुद से करके देखिएगा, बाकी नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y। अब देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बराबर -8y। अब बोला कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस फाइंड करना है। देखिए बताता हूँ, जब आप लोग पैराबोला बनाएंगे तो ये माइनस है तो ये नीचे का तरफ बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है, और पॉजिटिव रहता तो किधर बनता है, ऊपर की तरफ। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जब फोकस हम लोग निकालते हैं तो फोकस इसका क्या होता है, डाउनवर्ड का जो फोकस होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लॉक करता हूँ। जो फोकस होता है वो 0 और -a होता है, और ऊपर रहता तो प्लस हो जाता। देखिए तो हम लोगों को a की वैल्यू चाहिए, कंपेयर कर लेते हैं। अब जो आपका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो 4a जो है वो कितना है, -8 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अभी देखिए -2 किस में है, y की जगह पे वैल्यू a में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे 4ay से, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और फोकस पे देखिए y की जगह पे -3 कहाँ पे है, सीधे आंसर करके टिक कर लीजिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी 26 से चालू करता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसानी से कर लेंगे। अब बोला है कि रेडियस ऑफ स्फीयर आपको निकालना है, इक्वेशन दे दिया है, कैसे निकालते हैं जान लीजिए। कुछ भी नहीं है, सब इजी है, घबराना नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है। देखिए फार्मूला याद रखिएगा, जो रेडियस निकालना है तो सबसे पहले जनरल स्फीयर इक्वेशन देखिए, तो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसको हम यू एक्स लिख दें, प्लस 2 vy और प्लस 2 wz और प्लस d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं पे इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आमने सामने रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, यही बताया था ना। तो यहाँ से 2ux और यहाँ से -4x इक्वल कर दीजिए। 2ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x। तो x से x खत्म, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। जब 2vy लेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको भी करके देख लेते हैं। 2vy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4y। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए 2wz इक्वल टू -4z। तो 2z से z खत्म, 2 से यहाँ पे 2 टाइम्स, तो w इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2। वैल्यू याद रखिएगा, सीधे हम फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। जब आपसे रेडियस बोलेगा तो ध्यान रखिएगा पूरे का स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, डी तो कुछ है ही नहीं, तो 4 4 8 4 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझ में आएगा, घबराना नहीं है। इसका भी आसानी से करेंगे। देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिससे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। 2ux v के साथ y हो जाएगा 2vy और w के साथ 2wz प्लस d इक्वल टू 0। d तो कुछ है ही नहीं, तो 2ux इक्वल टू क्या है, -6x। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इक्वल टू -3। ऐसे 2vy इक्वल टू 6y, तो b इक्वल टू क्या लिख लेगा, 3। ऐसे 2wz बराबर -6z, तो आपका w इक्वल टू क्या लिख लेगा, -3। बस वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने क्या फार्मूला बताया रेडियस का, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। डी तो 0 है, बाकी इसको देख लेनी है, इसमें वैल्यू पुट करिए। 3 का स्क्वायर 9, उसका भी 9 हो जाएगा, जो माइनस है वो भी प्लस तो हो जाएगा। तो 27 जब हम लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, तो 3√3। कितना ईजी था, कुछ था, कुछ भी नहीं था। आंसर देखिए 3√3 है कहीं, यहाँ पे है, सीधे आंसर कर दीजिए। बाकी मैंने सोल्यूशन देखेंगे वही सब मिलेगा, किताब में भी अलग से थोड़ी रहता है, वही रहेगा।
3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, 31st से देखते हैं इसमें क्या करना है। बोला है कैलकुलेट द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 टू 3D प्लेन 2x - 3y + 6z - 7। अब आपको कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन आपका 000 देख रहे हैं पॉइंट, 3D प्लेन से निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, इजीली घबराना नहीं है। पहले मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कोई प्लेन आपको दे दिया है, जिससे मान लीजिए ax + by + cz, ठीक है। आपको प्लेन दे दिया है, यहाँ पे 0 0 0 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, बता देता हूँ। पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ही फार्मूला करते हैं। तो ax + by + cz + d, यही प्लेन का इक्वेशन होता है। तो इसे कंपेयर करके a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और उसके बाद क्या है c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। अब इसको सीधे फार्मूला पुट कर देना है। फार्मूला क्या होता है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, पूरा समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है मोड में d अपॉन तीनों का स्क्वायर, a² + b² + c², बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। तो d मोड में रहेगा तो 7 बाहर आ जाएगा, -7 बाहर में आएगा 7 हो जाएगा, a² मतलब 4, b² मतलब 9, c² मतलब 36 अंडर रूट में। इसको बाहर निकालिए तो क्या आ जाएगा 4 9 या 36 मतलब कि 49, बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म मतलब 1। देखिए कहीं 1 दे रहा है, देखिए पहले में आंसर है। अगर आप भूल जाएंगे तो यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो बस वही फार्मूला निकालना है। a b और c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा किसमें, d अपॉन a² + b² + c² में। कुछ भी नहीं है, आराम से कर लेंगे। d की वैल्यू क्या दिया -14, मोड में है, बाहर निकलेगा तो 14 हो जाएगा, और नीचे 4 9 13 36 से हुई 49 आ जाएगा, 7 बाहर, 7 से 2 बार में। ऐसे चुटकियों में करेंगे। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में हो पा रहा है या नहीं। 36 से नया पैटर्न मिलेगा। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ L M N आर द एग्जैक्ट मैथमेटिकल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इन 3D स्पेस, इवेलुएट स्ट्रिक्टली द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा जो डायरेक्टर ऑफ एंगल है। देखिए बोला है कि L M N जो है वो आपका डायरेक्शन कोसाइन है 3D लाइन का, ठीक है। और आपको ये वैल्यू दिया है, और अल्फा बीटा गामा का आपको डायरेक्शन ऑफ एंगल निकालने को बोला है। कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं। अगर आप 3D ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो इससे तो आप काफ़ी परिचित होंगे। L² + m² + n² इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। अब सीधे क्वेश्चन यहाँ यहीं से देख लेते हैं, इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे इसको करना है, ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा को 1 - cos स्क्वायर अल्फा, इसको लॉक करने दीजिए। 1 - cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 - cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर गामा, यही ना, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, 1 1 1 जोड़ के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा, मैं पूरा आपको बताता हूँ। तो मैंने फार्मूला में तो स्टार्टिंग में आपको बताया था, भूले तो नहीं होंगे। L² + m² + n² इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब हमने यहाँ से निकाला तो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसको मैंने क्या लिखा 1 - cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 - cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर गामा, यही लिखा ना। तो अगर हम 1 माइनस इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, यहाँ 3 हो जाएगा 1 1 1 प्लस cos स्क्वायर गामा। तो 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या थी 1, ये क्या आ जाएगा 2 आ गया, और 2 बाहर है और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। कितना ईजी था, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उड़ाएंगे 2 2 मिनट में। देखिए एक क्वेश्चन और है, आपको ये वैल्यू बोला है निकालने के लिए, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करेंगे। 3 को बाहर ही रहने दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, 3 माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा को हम लोग क्या लिखते थे
3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, मतलब ये सीधे 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, सीधे आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, बाकी वही से हमें करने की कोशिश करिएगा। 41 से देखते हैं। बोला है व्हाट आर द एग्जैक्ट मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल विद वर्टिसेस, आपको वर्टिस दिया है ट्राइंगल का, आपको सेंट्रोइड निकालना है। बहुत ईजी है सेंट्रोइड निकालना। वर्टिस आपको देख लीजिए, एक दे दिया है 2 0 0, एक दिया है 0 2 0, एक दिया है 0 0 2, यही है ना। तो जब हम लोग को निकालना क्या होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऐसे z1 हो जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट ऐसे निकालिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो पहला कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 मतलब 2 प्लस 0 प्लस 0 बटे में 3, तो क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 किस में है पहले में, ये सीधे आंसर। ऐसे ही सेकंड निकालेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 0 2/3, ये भी आ जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। एक और निकालिए, फिर आपको नेक्स्ट पे ले चलते हैं। सेम ऐसे ही देखिए क्या करना है, पहला जोड़ते जाइए 3 प्लस 0 प्लस 0/3, ऐसे ही बीच वाला 0 3 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/3, 1 1 1 आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म में दिया है, क्लिक करके आगे बढ़िएगा। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, अब देखते हैं 46 से। 46 क्या बोला है, इन मैथमेटिकल 3D जियोमेट्री द प्रिसाइज कंडीशन ऑफ टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2 टू बी स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर इज गिवन बाई। देखिए बोला है 3D जियोमेट्री में, देखिए क्या है, टू लाइन्स दिया है डायरेक्शन रेशियो, इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 परपेंडिकुलर है, तो देखिए इसका कंडीशन सेटिस्फाई कौन सा होगा। आपको मैं ध्यान से बताता हूँ, समझिएगा। अगर टू लाइन दिया है, इसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होगा, सीधे कंडीशन है, याद रखिएगा। क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एक और है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। क्या बोला है, द स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैथमेटिकल एसेंट्रिसिटी ई ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला यूनिवर्सली स्ट्रिक्टली सेटिस्फाइज विच कंडीशन। बोला है कि जो देखिए एसेंट्रिसिटी ई है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, इसमें कौन सा कंडीशन इसका सही है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। ई के 2-3 चीज़ वैल्यू याद रखनी है। हाइपरबोला का अगर बोलेगा तो ई ग्रेटर देन 1, उसके बाद एलिप्स का बोलेगा, उसके बाद ई के बराबर 0 पे पैराबोला का बोलेगा, तो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, सीधे ई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो आपका डिस्टेंस होता है फोकस से, वो ग्रेटर देन होता है डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला निकालने को बोला है। देखिए तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालना है इसको मैं बता देता हूँ। ये इक्वेशन है, इसको पहले लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है -4ax, तो पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करके देख लीजिए, बड़ा वाला लेके चलिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तब 4a इक्वल टू ये दिया है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसका फोकस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये होता है -a, 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा। बहुत ईजी है, कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर इसका। एक और देख लें, इन द कार्टेशियन प्लेन मैथमेटिकल एग्जैक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट रिप्रेजेंट व्हाट। मैं समझाता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। बोला है कि कार्टेशियन प्लेन में लोकस ऑफ ए पॉइंट जो मूव कर रहा है सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस निकालना है टू फिक्स्ड डिस्टेंस इज कांस्टेंट, वो रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए इसको बोलते हैं एलिप्स। अब देखिए एलिप्स के बारे में आप जानते होंगे, ये होता क्या है, टू फिक्स पॉइंट स्ट्रिक्टली द फोकी एंड कांस्टेंट सम जो होता है, तो इसका जब लेंथ आप देखेंगे तो ये हो जाता है 2 और 2a, ठीक है। ये डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट ही है। कार्टेशियन प्लेन में आप ध्यान रखिएगा, जो एग्जैक्ट इसका लोकस होता है जब मूव करता है, ठीक है, जब दो डिस्टेंस रहेगा टू फिक्स पॉइंट पे, तो इसका जो रिप्रेजेंट करेगा वो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंट रियल स्फीयर, देन इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि हमने रेडियस सब देखे थे, जो हम लोग रेडियस निकाले थे तो यही निकाले थे ना, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और अंडर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है
ग्रेटर होती है 0 से, बस 0 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन था, कोशिश करिए करने की, क्योंकि भूलता भी बहुत जल्दी जल्दी है, तो प्रैक्टिस खूब करिएगा, मेहनत से पढ़िए, रेगुलर जुड़े रहिए, एसेट मेरी जिम्मेदारी पे है, निकल जाएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।